हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक सिबलिंग्स की कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, कंपेयर करेंगे ऑल न्यू 2024 टीवीएस जुपिटर 110 को विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2024 टीवीएस जुपिटर 125। जी हां दोस्तों, 110 125 लेकिन प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही सेम है, तो यहाँ पर कंपैरिजन तो बनती है। अब देखिए दोनों में आप लोगों को मिलेगी क्या क्या, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिल रही है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, सो दैट ये जो डाउट है ना कि भाई दोनों ही जुपिटर है लेकिन ये 110 है, कई सारी फीचर्स के साथ भी आ रही है और ये 125 है, तो खरीदना कौन सा सही है, यही जो डाउट है मैं आज आप लोगों को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो की है हर वीडियो की तरह वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 125 में कुछ इस तरीके से आप लोग को मिल जाएगी जुपिटर में, और अगर आप लोग 110 पे आ रहे हैं भाई चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगी, इसमें कोई डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कलर्स की। सबसे पहले यहाँ पर 125 की बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, चाहे 125 हो या फिर यहाँ पर ये 110 हो, दोनों में आप लोगों को कई सारी वेरिएंट मिलेगी, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ ये दोनों मॉडल की जो टॉप एडिशन है इसी के बारे में बात करेंगे, और कलर भी मैं आप लोगों को टॉप मॉडल की यहाँ पर बताता हूँ। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर जुपिटर 125 पे आ रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को मैट कॉपर ब्रॉन्ज कलर दिख रही है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर जो एलिगेंट रेड कलर है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। देन अगर आप लोग यहाँ पर 110 पे आ रहे हैं तो टोटल आप लोगों को करीबन 6 कलर देखने में मिलते हैं, लेकिन अगेन अगर आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल में आ रहे हैं तो 3 कलर आप लोग को दिख जाएगी। मतलब पहला जो कलर आप लोगों को दिखेगा वो डॉन आप कह सकते हैं ब्लू मैट कलर दिख जाएगी। देन आप लोग को गैलेक्टिक कॉपर ये वाली जो कलर है ये आप लोग को दिख जाएगी, मतलब गैलेक्टिक कॉपर मैट। एंड देन आप लोग को स्टारलाइट ब्लू कलर भी दिख जाएगी, स्टारलाइट ब्लू ग्लॉस उसका नाम है। अब ये कलर वेरिएंट मैंने आप लोग को बता दिया, यहाँ पर 2 आप लोग को मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है। टॉप एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पर जो प्राइस है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग जुपिटर 110 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,09,500 रुपीज़ तक पे करना होगा, मोटा मोटा आप 1,10,000 तक पकड़ लीजिए। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर जुपिटर 125 में आ रहे हैं, आप लोग को 10,000 ज़्यादा पे करना हो रहा है, 1,20,000 तक। तो 110 से जब आप लोग 125 पे शिफ्ट कर रहे हैं तो 10,000 रुपये का गैप जो है ये आप लोग को दिख रहा है। अभी जो 10,000 का गैप है, कौन सा स्कूटर ज़्यादा अपने आप को जस्टिफाई कर पा रही है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द लुक। देखिए भले ही आप लोगों को यहाँ पर जो व्हील बेस मिल रहा है ना, मतलब फ्रंट टायर की मिड पोर्शन से लेकर रियर टायर की मिड पोर्शन तक आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को 1275 mm के आसपास दिख रही है। मतलब लंबाई में बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप फ्रंट से देखेंगे ना तो लुक में आप लोगों को डेफिनेटली एक जो फर्क है वो समझ में आएगा। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी चौड़ी आप लोगों को मिल रही है, यहाँ पर चौड़ी नहीं है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ी सी आप लोगों को कॉम्पैक्ट दिखने में मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग इसकी जो साइड पोर्शन देखते हैं तो ये भी आप लोगों को देखिए डिज़ाइन ओवरऑल काफ़ी हद तक सेम दिखेगी, लेकिन ये जो कट्स वगैरह जब आप लोग देख रहे हैं ना तो ये आप लोगों को दोनों स्कूटर में थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी। बाकी जुपिटर 125 यहाँ पर लिखी गई है और यहाँ पर आप लोगों को जुपिटर नॉर्मल देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग इसकी रियर पोर्शन में आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेल लैंप वगैरह कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं बैकरेस्ट जो है वो आपको देखने में मिल रहा है फॉर पिलियन कंफर्ट, जो आप लोगों को वहाँ पर नहीं मिलेगी। बाकी हाँ, अगर आप लोग ये लेग स्पेस का ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी देखने में मिल रहा है। अब बात करते हैं दोनों ही स्कूटर में आप लोग को यहाँ पर चीज़ें मिल क्या करी है। सबसे पहले अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी हेडलैम्प के बारे में बताऊँ तो की जो है उसको यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, और जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो DRL है कुछ इस तरीके से 125 में आप लोग को देखने में मिलेगी। एंड देन जब आप लोग यहाँ पर इसकी ये देखिए जैसे आप लोग यहाँ पर टर्न सिग्नल को ऑन कर रहे हैं, ये आप लोग को बल्ब की मिलेगी और एक बीप साउंड के साथ आ रही है। अभी इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद, और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर ऑल LED हेडलैम्प का जो सेटअप है आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं LED टेक लिखा गया है, जिसको हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए आप लोग को यहाँ पर जो स्विच है वो मिल जाएगा। ये हाई बीम हो गई, मतलब ये पास लाइट हो गया, ये हाई बीम एंड देन ये लो बीम। अब इसको हम लोग अगर बंद करना चाहें तो डायरेक्ट हमको यहीं से ऑफ करना पड़ेगा, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर भी आप लोगों को ऑलरेडी हेडलैम्प का ही सेटअप मिल रहा है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो वाइजर आपको मिल रहा है और यहाँ पर जो वाइजर है डिज़ाइन में हल्की सी चेंज आप लोगों को कट्स वगैरह जो है वो मिलेगी। भले यहाँ पर भी आप लोगों को सेम LED हेडलैम्प भी मिल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं ये अब जो डिज़ाइन वगैरह थोड़ी सी डिफरेंट है। और यहाँ पर आप लोगों को TVS की जो लोगो है ये आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर मैं आप लोगों को जो की है वो ऑन करके बताऊँ, एक बार इसको भी यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ इस तरीके से जो इन्फिनिटी ये जो लाइट की स्ट्रिप है ये आप लोगों को दिखेगी। आप इसको DRL टाइप भी मानकर चल सकते हैं। बाकी हाँ, यहाँ पर आप एक
कॉमन सा वो चीज़ देखिए, टीवीएस की लोगो यहाँ पर है और यहाँ पर टीवीएस लिखी हुई है, तो ये भी एक चीज़ जो है ये आपको दिखेगी। यहाँ पर कुछ डीआरएल इस तरीके से थी, यहाँ पर ये थोड़ी सी मॉडर्न टाइप की जो डीआरएल है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो एलईडी हेडलैम्प पे कुछ इस तरीके से आपको जलता हुआ दिखेगा, तो हेडलैम्प में डेफिनेटली आपको जो फ़र्क है वो समझ में आएगी। लेकिन बेहतरीन चीज़ यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, जब आप टर्न सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर बीप साउंड तो नहीं है, लेकिन आप देखिए ये एक सबमर्ज वाली जो फील है ना, मतलब ये एलईडी स्ट्रिप के साथ ही आप लोगों को ये वाली टर्न सिग्नल जो कुछ इस तरीके से मिल रही है, ये देखने में खास लग रही है। बाकी आप लोग का क्या कहना है, 125 में ये बेहतर थी या फिर यहाँ पर बेहतर लग रही है, ये मैं आप लोगों पर डिसीजन छोड़ता हूँ। नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलेगा। और इसको अभी हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को दोनों ही चीज़ के बारे में यहाँ पर बता दिया है। अब एक चीज़ जो आप लोगों को दोनों में ही सिमिलर मिलेगी वो है मेटल मैक्स बॉडी। मतलब कंपनी ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है जहाँ पर भगवान ना करे अगर गाड़ी कभी क्रैश करे, जहाँ क्रैश करेगी उस जगह को मेटल बनाया गया है और गाड़ी को एट द सेम टाइम हल्का रखने के लिए यहाँ पर फाइबर बॉडी का भी इस्तेमाल किया गया। ये दोनों ही आप चीज़ें आप लोगों को मतलब ये जो चीज़ है दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तो ये आप लोग को मेटल की मिलेगी। बाकी जो डिज़ाइन है अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आपको डिफरेंट मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं या फिर ये चीज़ क्रैश की चांस यहाँ पर कम है तो ये आपको फाइबर की मिलेगी। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं या फिर यहाँ पर ये वाली पोर्शन आप लोगों को मतलब मेटल की मिलेगी। और अगेन यहाँ पर या फिर अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो ये आप लोगों को फाइबर की पार्ट मिलने की चांसेस ज़्यादा बनती है। मतलब जहाँ पर क्रैश होने की चांसेस ज़्यादा है वहाँ पर मेटल मैक्स बॉडी ये जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है ये दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को सेम देखने को मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो लेग रूम है इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बैठ के दिखा दूँ, मेरी हाइट क्लोज टू 6 है और जब मैं बैठ रहा हूँ ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस है वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और गाड़ी जब आप मोड़ते भी है ना तो भी यहाँ पर काफ़ी गैप बनती है, तो मोड़ते टाइम भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम वैसे बहुत ज़्यादा कुछ फील नहीं होने वाला है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को ये जुपिटर 110 में बैठकर दिखाऊं तो यहाँ पर भी चीज़ बिल्कुल ही सेम है, क्योंकि जो चासी वगैरह लिया गया है ना वो आप लोगों को जुपिटर 125 से मिल रहा है। यहाँ पर भी मोड़ते वक्त आप लोगों को काफ़ी जगह जो है वो आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। और साथ ही मैं आप लोगों को जो चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा वो है हुक वाली चीज़। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ आपको 125 में और 110 में आप लोगों को सेम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जगह चीज़ आप टांगना चाहें तो वो भी आप टांग सकते हैं। बाकी ये वाली जो डिज़ाइन पोर्शन है आप देख सकते हैं 125 और 110 में आप लोगों को डिफरेंट मिलेगी, लेकिन सेम आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है 110 में और 125 में आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर सेम देखने को मिल जाएगी। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको पुश करके अगर आप लोग राइट साइड को मोड़ते हैं तो ये देखिए 5.1 लीटर्स की जो फ्यूल ओपनिंग लीड है ये आप लोगों को सामने में ही खुलती हुई दिख जाएगी। बाकी E20 की जो स्टिकरिंग है वो आप लोगों को दोनों में ही दिखेगी, तो दोनों ही इंजन को आप लोग यहाँ पर E20 फ्यूल या फिर फ्लेक्सिबल से भी बिल्कुल रन करा सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि माइलेज की जहाँ तक बात है 110 जुपिटर में आप लोग करीबन 45 प्लस तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जुपिटर 125 में आप लोग करीबन मतलब 40 से 45 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ आप लोगों ने 125 में भी जो देखी है 110 में भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग लेफ्ट पोर्शन पे मोड़ते हैं तो ये देखिए अभी एक आवाज़ आपको आई है और ये देखिए सीट का जो स्टोरेज है ये आप लोग को बूट स्पेस यहाँ पर भी आप लोग को 33 लीटर्स की मिलेगी। और अगर आप लोग यहाँ पर 125 में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो बूट स्पेस है ये आप लोगों को बिल्कुल सेम मिलेगा, जो कि मतलब 33 लीटर तक की, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। तो सीट की अगर बात करी जाए दोस्तों दोनों में आप लोगों को ये आप कह सकते हैं कि 765 या 770 mm तक की जो सीट हाइट है ना वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं अगर आपकी हाइट अराउंड 5'1" या 2" तक की है, दोनों स्कूटर को मैनेज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। वैसे अगर आप लोग सीट देख रहे हैं ना तो ये भी आप लोगों को कुशनिंग के साथ आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी सिमिलर बिल्कुल महसूस होगी, ठीक है। और स्टिचिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर डुअल कलर है लेकिन डुअल स्टिचिंग नहीं है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब सिमिलर कलर है और आपको सिंगल स्टिचिंग मिल रहा है। स्टिचिंग सेम है लेकिन कलर यहाँ पर सेम है। 125 में 110 में कलर को यहाँ पर अलग रखा गया है, तो ये एक जो डिफरेंस है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। और अब यहाँ पर बात करते हैं दोनों ही स्कूटर की रियर पोर्शन के बारे में कि जो है दोनों ही स्कूटर की यहाँ पर ऑन करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुनाता हूँ। स्टार्ट करता हूँ विथ जुपिटर 110, इसकी आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर जुपिटर 110 की सुन लिया। बाकी मैं कह दूँ पहले से इंजन पूरी तरीके से नहीं है, पहले 109 सीसी की आया करती थी, अभी जुपिटर 125 प्लेटफॉर्म को ही यूज़ करके यहाँ पर 113.3 सीसी की इंजन लगाई गई है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जुपिटर 125 की जो आवाज़ है वो भी यहाँ पर सुना दूँ।
और इसको आप लोग को यहाँ पर डायरेक्टली ऑफ करना होगा। तो ये दोस्तों दोनों ही स्कूटर की आवाज़ जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया, बाकी इसको ऑन रहने देते हैं। जुपिटर 110 को भी एक बार दोबारा ऑन कर देते हैं और रियर सेक्शन की जो बात है वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर टेल लैम्प कुछ वो आप लोगों को कन्वेंशनल डिज़ाइन की तरह देखने को मिलेगी, मतलब ये भले एलईडी हो लेकिन ये आप लोगों को टच सिग्नल जो आप लोगों को बल्ब की देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग 110 में देख रहे हैं तो फ्रंट की तरह ये जो इन्फिनिटी वाली चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको देखने में मिल रहा है। और दो चीज़ आप लोग को यहाँ पर और खास मिलेगा, यहाँ पर भी आप लोगों को आप देख सकते हैं जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है वो आप लोगों को यहाँ पर 125 में भी मिलेगी। और अगर आप लोग 110 में देखते हैं तो टर्न सिग्नल को ही यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, और जैसे आप लॉन्ग प्रेस करते हैं ये देखिए यहाँ पर भी ये जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा। बाकी ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इसका डिज़ाइन। अब आप लोग का क्या कहना है ये आप लोग नीचे कमेंट पे लिख कर बताइएगा। और अब मैं आप लोगों को जो रियर पोर्शन है इसके बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर टायर के बारे में बात करी जाए तो दोनों में ही आप लोग को बिल्कुल ही सेम जो टायर है वो आप लोग को मिलेगा 90/90 सेक्शन की टायर विथ 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन एक फ़र्क क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलॉय व्हील जो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी, लेकिन जब आप 125 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को डायमंड कट एलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। तो ये एक डिफरेंस आपको मिलेगा। बाकी दोनों में ही आप लोगों को 130 mm तक की जो ड्रम ब्रेक है वो आप लोग को मिल जाएगी। और दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो सिंगल हाइड्रोलिक सस्पेंशन है ये भी आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को रियर जो सेक्शन था वही बता दिया है। टायर में अगर आप लोग देख रहे हैं ब्रेक में सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ ये आप लोगों को 3 स्टेप एडजस्टेबल मिलेगी। तो रियर जो सेटअप है दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी इंजन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एक मैसिव डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोगों को 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल फुली जेटेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। बाकी पावर आप लोगों को 8.15 PS की मिल रही है और टॉर्क आप लोगों को 10.5 न्यूटन मीटर तक की देखने में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो आप लोगों को इंटेलिगो सिस्टम जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब इंटेलिगो सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिलती है, ठीक है। अब हाँ दोनों में ही आप लोग देख पा रहे हैं ये जो किक स्टार्ट का सेटअप है ये दोनों ही आप लोगों को स्कूटर में नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रोविजन रखा गया है, अगर आप लगवाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इंजन बिल्कुल ही वहाँ से अभी यहाँ पर इसको मतलब स्केल डाउन किया गया है। तो यहाँ पर अभी आपको जो इंजन मिल रहा है 113.3 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल फुली जेटेड इंजन आपको मिल रहा है। पावर फिगर थोड़ी सी कम है, वहाँ पर 8.15 था, यहाँ पर आपको 8 मिल रहा है, और वहाँ पर 10.5 था, यहाँ पर आप लोग को 9.8 मिल रहा है। तो थोड़ी थोड़ी पावर टॉर्क जो है आप लोग को यहाँ पर कम देखने में मिल रही है। बाकी यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंटेलिगो सिस्टम तो यहाँ पर भी है। अब इंटेलिगो सिस्टम एक्चुअल में है क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसकी ब्रांडिंग करी गई है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो टीवीएस इंटेलिगो लिखा गया है। मान के चलिए आप ट्रैफिक पर हैं, जब आप स्कूटर को आइडल खड़ी कर देते हैं तो वो माइलेज जो है ना उसमें घट जाती है, क्योंकि आइडल में पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होती है। तो उस समय पे क्या होता है इंजन 5 से 7 सेकंड बाद अपने आप को शट डाउन कर देता है, ताकि यहाँ पर माइलेज को मतलब सही तरीके से मेंटेन किया जा सके। और अगर आपको अगेन स्टार्ट करना है तो बस यहाँ पर कोई से भी ब्रेक दबा के हल्का सा थ्रॉटल देके एक बार छोड़ दीजिए, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो ये सिस्टम दोनों में है। लेकिन जब आप 110 पे आ रहे हैं तो एक चीज़ आपको और खास यहाँ पर मिलेगा, वो है असिस्ट वाली फंक्शन। अब असिस्ट मतलब क्या है, यहाँ पर इंजन में आप लोगों को इंटीग्रेटेड आप कह सकते हैं कि जो स्टार्टर जनरेटर है वो आप लोगों को मिलती है। इससे दो आप लोगों को चीज़ मिलेगा, एक तो यह है कि यहाँ पर आपको साइलेंट स्टार्ट जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही ये भी है, मान के चलिए आप लोगों को क्विक एक्सेलरेशन वगैरह लेना है, आपको पिकअप वगैरह लेना है, आपको ओवरटेक वगैरह करना है, तो जैसे आप थ्रॉटल घुमाते हैं ना, एक चीज़ देखिए यहाँ पर जैसे आप इसको ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अभी तो नहीं बता रही है, लेकिन आपको लिख के बताएगी कि असिस्ट रेडी। एंड देन जैसे आप लोग थ्रॉटल को मतलब पट से मोड़ते हैं ना, यहाँ पर असिस्ट ऑन दिखाती है, मतलब एक एक्स्ट्रा किक मिलता है आपको, बेहतर आप कह सकते हैं कि जो पिकअप है वो यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर आपको बेहतरीन दिया गया। बाकी मैं कह दूं जो बेस मॉडल है वहाँ पर 9.2 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क है, क्योंकि यहाँ पर 9.8 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क है। ये जो एक्स्ट्रा टॉर्क है ये जो पिकअप आप लेते हैं तब आप लोग को यहाँ पर समझ में भी आता है। तो ये एक खास चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिलता है। इसमें दो खास चीज़ आपको और मिलेगा, जब आप पैनिक ब्रेकिंग कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं जो टर्न सिग्नल है ये फ्लैश करना शुरू कर देती है। तो आप कह सकते हैं इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, जो आप लोग को जुपिटर 125 में नहीं मिलेगी। देन और एक चीज़ है, फॉलो मी हेडलैम्प एक चीज़ यहाँ पर है। मान के चलिए रात के टाइम पे आप लोगों ने अपनी स्कूटर यहाँ पर पार्क कर रखी है, जब आप स्कूटर को लॉक करके बंद करके चले जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ये जो रोशनी है आपकी जो रास्ता उसको रोशन करती रहती है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ यहाँ पर अगेन आपको खास मिलता है, जो आप लोगों को अगेन वहाँ पर जुपिटर 125 में नहीं मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को यहाँ पर खास मिल रही है, जुपिटर में नहीं, 125 में नहीं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पर इसको बंद करते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं।
और अब दोस्तों मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो है अबाउट द फ्रंट पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगेन दोनों में आप लोगों को बिल्कुल सेम 90/90 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन हाँ, एलॉय व्हील वहाँ पर आप लोगों को आप देख सकते हैं ये जो मतलब डायमंड कट वाली चीज़ है ये आप लोगों को 110 में नहीं मिलेगी। बाकी जो रिफ्लेक्टर वगैरह है विद दिस टेलीस्कोपिक फोक ये दोनों में ही आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग ब्रेकिंग सिस्टम देख रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही सेम 220 mm की जो पेडल डिस्क है ये आपको मिलेगी विद नॉर्मल डिस्क, और दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर एसबीटी मिलेगा, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। जब आप रियर ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और ज़्यादा एनहांस किया जा सके। ये भी आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सीट हाइट तो मैंने आपको बताई है जो कि सिमिलर है। अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं वो भी आप लोगों को 5.1 लीटर्स तक की मिल रही है। और एक कंपनी ने यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज करी हुई है, अब क्योंकि पेट्रोल यहाँ पर स्टोर हो रही है ना, तो ये जो बूट स्पेस मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि चाहे वो 110 हो चाहे 125 हो, बेस्ट इन द सेगमेंट है और बहुत बड़ा बूट स्पेस आप लोग को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी इसको स्टोर करती है, ठीक है। और हाँ, ऐसा कुछ 125 में अभी तक इंसिडेंट्स हुआ नहीं है कि नीचे टच होने की वजह से पेट्रोल टैंक फटता है, ऐसा कुछ। तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। ये 110 125 दोनों में आप लोग को सेम मिलता है। बाकी दोनों में ही 163 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको मिलेगा। अब वेट जब आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 110 में आप लोग को यहाँ पर 106 किलोग्राम तक की जो वेट है ये आप लोग को मिल जाएगी, और जब 125 पे आ रहा है यहाँ पर तो 108 किलोग्राम तक की जो वेट है ये आपको मिल रहा है। तो बस 2 किलोग्राम तक का ही आपका जो फर्क है वो आप लोग को दिख जाएगा। बाकी अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो ये भी दोनों में आप लोग को काफ़ी हद तक सिमिलर ही समझ में आने वाली है। अब मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये आप लोग को डिफरेंट मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट जुपिटर 110। अब जब यहाँ पर इसको आप ऑन कर रहे हैं ना तो पूरा एक बार देखिए कुछ इस तरीके से दिखा रही है। बाकी दोनों में ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो स्मार्ट करंट वाली चीज़ है ये आप लोगों को मिल जाएगी। तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट दोनों में ही आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये चीज़ आप लोगों को डिफरेंट मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अलग मिल रही है। बाकी एंटॉर्क एक्सटी में जो आता है वही सेम कंसोल आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। बाकी यहाँ पर आप लोग को जो स्पीडोमीटर है या फिर जो ओडोमीटर है, कितना चलने वाली आगे रेंज, देन फ्यूल गेज सेंसर, ये सारी चीज़ें दिखाएगी। देन मोड अगर आप लोग देखते हैं तो ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप एफ, ये सारी चीज़ें आप लोग को ये दिखा देती है। साथ ही मैं अब आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ना और भी कई सारी चीज़ें जैसे कि वो स्पोर्ट्स अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगी। तो भले ही ब्लूटूथ का जो बेसिक फंक्शन है दोनों में ही सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग को और आप कह सकते हैं एडवांस्ड भी ये शो करने वाली होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो इंटरफेस है वही अलग है। यहाँ पर स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ। देन अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, आप 0 to 60 कितना % चलाए हैं, उससे ऊपर पावर मोड में कितना चलाए हैं वो आप लोग को यहाँ पर दिखा देती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिजिटल आप यहाँ पर टैकोमीटर जो वो भी आप लोगों को दिख रही है। तो ये कुछ अलग आप लोगों को बिल्कुल कंपनी निकाल कर दे रही है। और यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का जो स्विच है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। ये टर्न सिग्नल के लिए है और ये हॉर्न है। और यहाँ पर आप लोगों को ये इंटेलिगो सिस्टम ऑन ऑफ करने के लिए मिल रहा है। काम इसका क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, हैजार्ड लैंप का स्विच और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी ना ये वॉइस रिकॉग्निशन वाली जो बात है ये आप लोगों को दोनों ही यहाँ पर स्कूटर में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर चीज़ें काफ़ी सिमिलर है। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच, एक बार इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर ये टर्न सिग्नल के लिए, और अगर आप लोग बीच में यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हैजार्ड लैंप ऑन हो जाती है। यहाँ पर भी देखिए हॉर्न काफ़ी सिमिलर है, यहाँ पर भी इंटेलिगो ऑन ऑफ करने का चीज़ आपको मिल रहा है। और यहाँ पर भी वॉइस रिकॉग्निशन विथ स्कूटर स्टार्ट करने का जो सिस्टम है यहाँ से आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। और एग्जॉस्ट साउंड जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुना ही दिया है। बाकी दोस्तों कंप्लीटली दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब मैं आप लोगों पे ये छोड़ता हूँ कि आप नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा कि आप लोगों को बेहतर कौन सी लगी। बाकी कंक्लूजन मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को मतलब 1,10,000 तक अगर आप लोग खर्चा कर सकते हैं, आपकी यहाँ पर बजट आपको अलाउ कर रही है, आपको 110 सीसी सेगमेंट में बेस्ट लुकिंग आप कह सकते हैं हल्की सी स्पोर्टी लुकिंग स्कूटर चाहिए, बेस्ट फीचर आपको चाहिए, करीबन 45 किलोमीटर तक की माइलेज भी अगर आप लोगों को चाहिए यहाँ पर, और साथ ही आप लोगों को फीचर भी चाहिए जैसे कि ये ब्लूटूथ हो गया, देन यहाँ पर असिस्ट फंक्शन हो गई, ये इंटेलिगो सिस्टम हो गया, देन ये जो फॉलो मी हेडलैम्प या फिर ये जो आप कह सकते हैं इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह, ये सारे सिस्टम के साथ आप लोगों को कंफर्टेबल आप कह सकते हैं सीट भी चाहिए, और आप कह सकते हैं चीज़ों को स्टोर करने के लिए आप लोगों को अच्छा बूट स्पेस भी चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए आप कह सकते हैं 110 सीसी में 1,10,000 तक अगर आप लोग पे कर सकते हैं तो ये जो बाइक मतलब स्कूटर कंपनी ने भी लॉन्च किया है वन ऑफ द बेस्ट है। इन सारी चीज़ों के लिए ये स्कूटर बहुत सही है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि सिमिलर आप कह सकते हैं चीज़ें आप लोगों को चाहिए, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी और ज़्यादा पावर ताकि वो पिकअप वगैरह आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतरीन मिले। और 125 सीसी में अगर आप लोग एक स्कूटर खरीदना चाहते थे, अगेन आप कह सकते हैं कि मतलब आप फैमिली के साथ ही राइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा कंफर्ट आप लोग यहाँ पर चाहते हैं, मेरे ख्याल से देखिए चीज़ों अगर आप फीचर देख रहे हैं ना तो आप लोग को 110 में ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पर अगर जो चीज़ आपको मिल रहा है थोड़ी सी बेहतरीन एक्सेलरेशन
ये आप लोग 125 सीसी में देगी। तो आप कह सकते हैं सिमिलर फीचर्स के साथ अगर आप लोग को थोड़ा और ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए थी, लेकिन अगेन फैमिली के साथ आप राइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप लोग 1,20,000 तक अगर आप लोग पे कर सकते हैं मेरे ख्याल से 125 सीसी सेगमेंट पे। अगेन कम्यूटिंग सेगमेंट के लिए स्पेशली अगर कहा जाए तो एक यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं मतलब जुपिटर 125 वन ऑफ द बेस्ट आएगी अगेन। तो दोस्तों दोनों ही बाइक में क्या चीज़ है नहीं है, आप लोगों को कौन सी खरीदनी चाहिए वो मैंने बता दिया। अगेन मैं कहूँगा आप लोगों को क्या सही लग रहा है, आप लोग कौन सा खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।